चीन ने रातों रात अपने रेगिस्तान में छोड़े 12 लाख खरगोश। दोस्तों, हम इंसान ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कुदरत के सामने हमारी हैसियत रत्ती भर भी नहीं है, मगर इसके बावजूद सदियों से हम मनुष्य खुद को कुदरत से बड़ा समझने की गलती कर बैठते हैं और प्रकृति के साथ ऐसी छेड़छाड़ कर देते हैं जिसका खामियाजा हमें हमेशा भुगतना पड़ता है। और जब भी कुदरत से खिलवाड़ करने की बात आती है तो हमारे पड़ोसी देश चीन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। फिर चाहे वो 100 करोड़ चिड़ियाओं को एक साथ मारकर इकोसिस्टम को तबाह करना हो, या फिर बड़े बड़े फार्म्स में सांप, रेशम के कीड़े और मुर्गी जैसे जानवरों की खेती यानी ब्रीडिंग करना हो। लेकिन अब अपने रेगिस्तान में 12 लाख विदेशी खरगोश छोड़कर चीन ने जो दाव खेला है वो या तो चीन को आबाद कर देगा या फिर पूरी तरह से बर्बाद। लेकिन क्यों चीन ने लाखों की संख्या में खरगोश खरीदकर उन्हें तपती धूप में मरने के लिए छोड़ दिया? अपनी इस ऊंची हरकत के पीछे चीन का क्या सीक्रेट प्लान है और क्यों विशेषज्ञों का मानना है कि यह चीन की अब तक की सबसे बड़ी भूल है? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। सबसे पहले बात करें कि आखिर चीन ने अपने रेगिस्तान में लाखों की तादाद में खरगोश क्यों छोड़े, तो इसका मुख्य कारण है लगातार बढ़ रही चीन की बंजर जमीन। जी हाँ, आज से करीब 35 साल पहले चीन का रेगिस्तान 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा था, जो कि चीन की टोटल 9.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया का करीब 5वां हिस्सा था। लेकिन साल 2015 आते आते ही चीन का यही रेगिस्तानी इलाका 50% की दर से बढ़ते हुए 2.62 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच गया। इसके अलावा चीन की 44% जमीन डिजर्टिफिकेशन प्रोन जोन में पहुंच चुकी थी, यानी बंजर हो चुकी थी, और रेतीला रेगिस्तान हर साल अपनी सीमाएं बढ़ाता जा रहा था। एक तरफ ये रेतीली जमीन न तो बारिश में सहायक थी और न ही प्रदूषण कम करने में, वहीं दूसरी तरफ चीन में लगातार तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, जिससे पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के साइड इफेक्ट्स बढ़ते चले जा रहे थे, जैसे कि बिन मौसम बारिश, पूरे के पूरे शहर डूबने की ताकत रखने वाली बाढ़, रेगिस्तानी इलाकों के पास बड़े बड़े डस्ट स्ट्रोम आना और रहने लायक इलाकों की कमी, क्योंकि रेगिस्तान में ना तो पानी था और ना ही सुविधाएं, जिसकी वजह से गांव में रहने वाले करोड़ों लोग शहरों में माइग्रेट करने लगे। और इस डिजर्टिफिकेशन से चीन को हर साल 54 बिलियन युआन यानी करीब 63,400 करोड़ रुपयों की चपत लग रही थी। वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 300 सालों में पूरा चीन एक बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। देश के इतने बुरे हालात देखकर चीन सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने बड़ा दांव खेलते हुए अपने रेगिस्तान को जंगल में बदलने की परियोजना पर काम शुरू कर दिया। इस परियोजना का पहला चरण था फॉरेस्ट्री, जिसके तहत चीनी प्रशासन ने 3 लाख एकड़ रेतीली जमीन चुनी और वहां जंगल बनाने के लिए वहां ऐसे पेड़ लगाने शुरू किए जो रेतीली जमीन में उग सके। दूसरा चरण था एग्रीकल्चर, जिसके लिए रेगिस्तान के आसपास के गांव के किसानों को इस बंजर जमीन पर खेती करने के लिए प्रेरित किया गया और उन्हें उस तरह की फसलों की खेती करना सिखाया गया जो रेतीली जमीन पर कम पानी में पनप सके। इस तरह पहले फॉरेस्ट्री प्रमोट की गई, फिर एग्रीकल्चर प्रमोट किया गया और अब इकोसिस्टम को पूरा करने के लिए एक आखिरी चरण बाकी था, जो था एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। यानी अगर किसी जंगल में जानवर ही नहीं होंगे तो वो जंगल ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। ऐसे में चीनी वैज्ञानिकों ने सालों तक रिसर्च की और फिर ये पता लगाया कि आखिर वो कौन सा जानवर है जो नए इकोसिस्टम को अडॉप्ट कर पाए और अपनी संख्या को इतना बढ़ाए कि इनका पशुपालन करने वाले किसानों की आमदनी भी हो सके। साथ ही उस जानवर का मीट चीन की दुनिया के बाकी देशों में लजीज पकवान की तरह भी बिकना चाहिए, तभी तो किसान उन्हें बेच पाएंगे। इन सभी घटकों पर खरा उतरे रैक्स प्रजाति के रैबिट यानी खरगोश। अब वैसे तो चीन के लोग कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन उन्हें रैबिट खाना बहुत पसंद है, जिससे इन्हें पालने वाले किसान इन्हें बेचकर कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। इसके अलावा इस प्रजाति का खरगोश घास की जड़ों को तराशता है, जिसके लिए जमीन की मिट्टी में खुदाई करके सुरंग बनाता है, फिर उनमें नीचे जाकर वो घास की जड़ों को चरना शुरू करता है। इस वजह से जमीन और ज्यादा फर्टाइल होने लगती है और उपजाऊ जमीन होगी तो पुराने प्लांट्स जो सीड यानी बीज गिरेंगे वो भी अपने आप उगने लगेंगे और फॉरेस्टेशन की प्रोसेस बूस्ट हो जाएगी।
यानी कि खुदाई करना एक तरह से हल चलाने जैसा काम है। वहीं एक मादा रेक्स रैबिट साल में 40 बच्चों को जन्म दे सकती है और खास बात यह है कि ये जानवर किसी भी परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं। ऐसे में चीन ने विदेश से 12 लाख रेक्स रैबिट खरीदकर उन्हें अपने रेगिस्तान में बने नए सूखे जंगलों में छोड़ दिया है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि अगर चीन ने रेगिस्तान को जंगल में बदल दिया तो ये काफी फायदेमंद चीज होगी। ऐसे में क्यों इसे चीन की सबसे बड़ी भूल कहा जा रहा है? तो आपको बता दें कि ऐसा ही एक किस्सा सदियों पहले हो चुका है जिसके काफी घातक परिणाम आए थे। दरअसल यह किस्सा है सन 1850 के दशक का, जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उतनी जनसंख्या नहीं थी। तभी अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया आकर बसने लगे ताकि यहां व्यापार करके पैसा ब्रिटेन ले जा सके, लेकिन उन्हें ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी चीज की कमी महसूस होने लगी। दरअसल ब्रिटिशर्स को लगा कि उन्हें वो अपनी सरजमी से काफी दूर आ गए और घर जैसे अनुभव के लिए वर्ष 1959 में थॉमस ऑस्टीन नाम के एक ब्रिटिशर्स ने यूरोप के 13 यूरोपियन खरगोश मंगवाए, जिसे उसने अपने एसेट्स के बैकयार्ड में छोड़ दिया। और जो फिर हुआ वो जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल उस वक्त वहां उन्हें मारने के लिए प्रकृति में कोई नेचुरल प्रेडेटर मौजूद ही नहीं था। उनका कोई प्राकृतिक शिकारी मौजूद नहीं था। ऐसे में पहले साल उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाकर 200 तक पहुंचाया और महज 60 सालों में यह आंकड़ा 1 बिलियन यानी 100 करोड़ खरगोश के पार चला गया। ये आंकड़े इतने ज्यादा हैरान करने वाले हैं कि उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन खरगोशों ने पूरे ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के 70% हिस्से पर अपना घर बना लिया था और इन खरगोशों ने पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को एक तरह से कब्जे में कर लिया था। जंगल तो छोड़िए, इन्होंने रिहायशी इलाकों में भी घुसना शुरू कर दिया। हालात इतने खराब हो गए कि रैबिट्स ने पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की फसलें तबाह कर दी। हर तरफ सोइल इरोजन होने लगा, यानी जमीन की मिट्टी इतनी पतली और कमजोर हो गई कि खेत उपजाऊ होने की जगह बंजर होने लगे। खाने की तलाश में खरगोश लोगों के घरों में घुस जाते और तबाही मचा देते। खेत में फसलों को टिकने ही नहीं देते और विशेषज्ञों का मानना था कि जल्द ही इसका उपाय नहीं खोजा गया तो सभी इंसान को हमेशा हमेशा के लिए यह महाद्वीप छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में अगर हम इसे इतिहास का सबसे बड़ा मैमल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहें तो गलत नहीं होगा। ऐसे में ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने शहरों और गांवों की चारों तरफ फेंसिंग लगाना शुरू किया, लेकिन ये वाइल्ड रैबिट सुरंग खोदकर अंदर घुस जाते। चारों तरफ जहरीली गोलियां भी फिकवाईं और हर किसी को आदेश दिया गया कि जहां भी खरगोश की सुरंग यानी उनका घर देखे तो तबाह कर दें। लेकिन पिछले 60 सालों में ऑस्ट्रेलिया में बसे इन रैबिट ने अपने आप को हर तरह से ढाल लिया था और उन्हें किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे में सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए कुछ खरगोशों को पकड़ा और उनके शरीर में मॉक्सोमेटोसिस नाम का वायरस इंजेक्ट कर उनको जंगल में छोड़ दिया। ये वायरस रैबिट को एक ऐसी बीमारी दे देता है जिसमें तड़पते हुए उनकी मौत हो जाती है और ये वायरस फैलता भी था, यानी ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला वो देश बना जिसने जानबूझकर जीवित जीव में वायरस फैलाया था। सरकार के इस कदम से लाखों खरगोश मर गए, लेकिन कुछ सालों के विकास चक्र में उन्होंने इस वायरस के खिलाफ अपनी इम्यूनिटी बिल्ड कर ली, यानी अब उन्हें इस वायरस से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जिन इंसानों ने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए इन खरगोशों को पनाह दी थी, वही इंसान अब अपने सर्वाइवल के लिए इनकी जान के भूखे हो चुके थे। इसलिए वैज्ञानिक एक और वायरस की तलाश में लग गए और 80 के दशक में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट RHDV यानी रैबिट हेमोरेजिक डिजीज वायरस बनाने में कामयाब हुए, जो रिबोन्यूक्लिक एसिड से निकला हुआ था। और जब रैबिट इस वायरस के कांटेक्ट में आते तो तुरंत संक्रमित हो जाते और महज 48 घंटों में उनकी मौत हो जाती। इस तरह साल 1996 आते आते इस वायरस ने ऑस्ट्रेलिया में करोड़ों रैबिट्स की मौत कर दी और आज ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 200 मिलियन रैबिट हैं, जिनका नियंत्रण बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ जंगलों में ही रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया की घटना तो कुछ दशक पुरानी थी, लेकिन ऐसा ही एक और रीसेंट एग्जाम्पल है स्कॉटलैंड का। यह देश हिरण पालने के लिए काफी मशहूर है, क्योंकि वहां के कुछ फार्मर्स और शिकारी हिरण को मारकर बेच देते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। इसलिए स्कॉटलैंड में डियर फार्मिंग यानी हिरणों की ब्रीडिंग भी की जाती है और सालों पहले उन्हें हजारों की संख्या में जंगलों में भी छोड़ दिया जाता था ताकि वो अपनी संख्या बढ़ाएं। लेकिन साल 2016 आते आते स्कॉटलैंड में रेड डियर की संख्या इतनी बढ़ गई कि जंगलों में उनके लिए खाने की कमी होने लगी।
जिसकी वजह से बौने और दुबले होने लगे। साथ ही हर साल लाखों की संख्या में रेड डियर्स भूख से तड़प कर मर जाते थे। ऐसे में स्कॉटलैंड की सरकार की रातों की नींदें उड़ गईं। एक तरफ तो इन जानवरों की संख्या हद से ज्यादा बढ़ रही थी, जिससे जंगल तबाह हो रहे थे, और दूसरी तरफ ये इतने दुर्बल होते जा रहे थे कि इनका शिकार करके बेचना भी मुमकिन नहीं था। ऐसे में स्कॉटलैंड की सरकार, जिसने खुद हिरणों को प्रोटेक्शन के कुछ नियम बना रखे थे, उन्होंने खुद रेड डियर्स के एनुअल कल यानी कि वार्षिक वध की शुरुआत की, जिसमें प्रोफेशनल हंटर्स को पैसे देकर हायर किया जाता था और ये शिकारी साल भर 1 लाख हिरणों को मार गिराते थे ताकि उनकी ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल में आए। और आज भी स्कॉटलैंड में हर साल तकरीबन 1 लाख हिरण मारे जाते हैं और उनका मांस बेचकर कमाए पैसों को अगले साल दूसरे हिरण मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहाँ भी इंसान ने पहले खुद के फायदे के लिए प्रकृति और बेजुबान जानवरों का इस्तेमाल किया और फिर जब वो मुश्किल बने तो उन्हें ही मौत के घाट उतार दिया। वहीं अब चीन भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और ये सब जानने के बावजूद उसने भी इसी तरह 12 लाख खरगोश अपने रेगिस्तानी जंगलों में छोड़ दिए हैं। ऐसे में विशेषज्ञ इसे चीन की सबसे बड़ी गलती नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। खैर, क्या भारत को भी चीन जैसा डेंजरस प्लान अपनाकर राजस्थान के रेगिस्तान में खरगोश छोड़ने चाहिए या ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की हरकत कहलाएगी? इस बारे में अपना ओपिनियन कमेंट में बताएं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और जानकारी से भरपूर ऐसे दिलचस्प वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।